जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों। आज है 18 अप्रैल 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रत्येक दिन की तरह आज भी मैं आपके लिए एक नया स्टैटिक टॉपिक लेके आया हूँ। उस स्टैटिक टॉपिक को पहले डिस्कस करेंगे, फिर हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों शुरू होगा। दोस्तों हमारा आज का जो स्टैटिक टॉपिक है वो है सिक्किम। दोस्तों सिक्किम की जो कैपिटल है वो क्या है, तो गैंगटॉक। सिक्किम की कैपिटल मेरे दोस्तों क्या है, गैंगटॉक है। और सिक्किम के गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। कौन है, लक्ष्मण आचार्य दोस्तों सिक्किम के गवर्नर है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है मेरे प्यारे दोस्तों, तो प्रेम सिंह तमांग है। देखो सिक्किम की स्थापना हुई थी 16 मई को सिक्किम की स्थापना हुई थी और वर्ष था 1975। सिक्किम भारत का 22वां राज्य है। अगर मैप में दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों सिक्किम है। मेरे प्यारे भाइयों देखो, सिक्किम की सीमा की अगर बारे में बात करें तो सिक्किम के एक तरफ से भूटान है, दूसरी तरफ से दोस्तों नेपाल है। क्या है मेरे दोस्तों, नेपाल है, चाइना है और दोस्तों पश्चिम बंगाल है मेरे दोस्तों। तो सिक्किम की सीमा 3 देशों से लगी हुई है। कौन कौन से देश से लगी हुई है, नेपाल से लगी हुई है, चाइना से लगी हुई है, भूटान से लगी हुई है। और एक तरफ से राज्य है पश्चिम बंगाल मेरे लाल एवं लालियों। देखो जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो कौन सा है, तो सिक्किम। देखो सिक्किम के जो मूल जनजाति है उसका नाम है लेपचा और भूटिया। लेपचा और भूटिया किस राज्य की प्रमुख जनजाति है, तो सिक्किम की। और सिक्किम को कहा गया है पर्यटकों का स्वर्ग। क्या कहा गया, सिक्किम को पर्यटकों का स्वर्ग कहा गया। याद रखना, नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा। नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा कहाँ पर है, तो सिक्किम में है नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा। दोस्तों सिक्किम पहले एक देश था और इस देश पर चोंग्याल वंश का शासन हुआ करता था। लेकिन सिक्किम को सह राज्य पहले बनाया गया, फिर बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ये दोनों क्वेश्चंस कई बार पूछे गए। देखो सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा। सिक्किम भारत का सह राज्य कब बना, तो 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम भारत का सह राज्य बना। और दोस्तों सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य कब बना, 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना और स्थापना के अकॉर्डिंग सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। तो सिक्किम की प्रमुख जनजाति का नाम क्या है, लिपचा एवं भूटिया। देखो मेमन वन्यजीव अभ्यारण्य, मेमन वन्यजीव अभ्यारण्य, पंगलाखा वन्यजीव अभ्यारण्य और कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये तीनों कहाँ पर है, तो सिक्किम में है मेरे दोस्तों मैंने क्या बोला, मेमन वन्यजीव अभ्यारण्य, पंगलाखा वन्यजीव अभ्यारण्य, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, तो सिक्किम में है मेरे दोस्तों। ये था हमारा स्टैटिक टॉपिक आज का सिक्किम। दोस्तों बहुत ही छोटा टॉपिक था, याद करना बहुत ही आसान है, तो आप रिमेंबर कर लेना। अब हम शुरू करते हैं आज का अपना प्यारा सा करंट अफेयर का सेशन दोस्तों, जिसमें जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे आपके वो हम करवाएंगे आपको। तो देखो दोस्तों, हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन बना है। मैंने क्या बोला, हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम जो बना है वो बना है मेरे दोस्तों, ए इसका आंसर हो जाएगा धर्मशाला स्टेडियम। ये धर्मशाला स्टेडियम जो मेरे दोस्तों है ये कहाँ पर है, तो याद रखना ये हिमाचल प्रदेश में है। धर्मशाला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। और मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान मेरे लाल एवं लालियों कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल जो है ये शिमला। और शिमला में मेरे दोस्तों केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है मेरे लाल एवं लालियों, तो ये शिमला में है दोस्तों। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस मनाया जाता है 13 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 13 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस। देखो दोस्तों अब अप्रैल महीने में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, तो सबसे पहले दोस्तों 1 अप्रैल को दोस्तों आरबीआई की स्थापना दिवस मनाई गई। आरबीआई स्थापना दिवस कब मनाया गया, तो दोस्तों 1 अप्रैल को मनाया गया। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी।
कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। मेरे दोस्तों विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 2 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को मनाया गया। हिंदी रंगमंच दिवस 3 अप्रैल और राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया गया मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। मेरे दोस्तों देखो, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 अप्रैल को मनाया जाता है मेरे दोस्तों। कब मनाया जाता है मेरे दोस्तों? 6 अप्रैल को। राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस 6 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। अब स्वास्थ्य दिवस से आपका एक प्रश्न बनता है कि स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है जब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। मेरे दोस्तों देखो, विश्व हेम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल। हेम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? तो सैमुअल हैनीमैन थे। सैमुअल हैनीमैन दोस्तों, इन्हीं की जयंती पर मनाया जाता है विश्व हेम्योपैथी दिवस। मेरे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पिन सुरक्षा दिवस 10 अप्रैल। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल। विश्व पार्किंसंस दिवस 11 अप्रैल को मेरे लाल एवं लालियों। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को ही अंतरिक्ष में जाने वाले जो पहले व्यक्ति बने थे वो बने थे मेजर यूरी गॉगरिन रूस के, और यह अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति बने थे। अगर महिला के बारे में अगर एग्जाम में पूछ दे मेरे दोस्तों, इसके बारे में अगर महिला के बारे में पूछ दे तो याद रखना, महिला जो थी उसका नाम था वेलेंटीना तेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी और ये भी रूस की थी। मेरे दोस्तों अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों याद रखना, अंतरिक्ष में तैरने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो था अलेक्सी लेनेवो अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति था। देखो, विश्व चगास रोग दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। मेरे दोस्तों हमारा अगला जो प्रश्न है वो है शेख अहमद अब्दुल्ला अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों। और कुवैत की मुद्रा क्या है ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि शेख अहमद अब्दुल्ला अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं कुवैत के नए प्रधानमंत्री दोस्तों। मेरे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त किया गया वो नियुक्त किया गया संजना सांघी को। किसे नियुक्त किया गया मेरे प्यारे दोस्तों? संजना सांघी को नियुक्त किया गया। और भी मैं आपके लिए जो एग्जाम में महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर एग्जाम में आने के चांसेस हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर है पिंकी कुमारी। बिस्लरी की पहली वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर है दीपिका पादुकोण। रिलायंस जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर है महेंद्र सिंह धोनी। और एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी दोस्तों। मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रणवीर कपूर। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में हुई थी एसबीआई की स्थापना। और आरबीआई मैंने अभी तुरंत बोला ना, 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई के जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। तो एसबीआई के चेयरमैन कौन है दोस्तों? चेयरमैन कौन है ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में मेरे दोस्तों। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किस टीम ने आईपीएल में सर्वाधिक 287 रन बनाया है? हाल ही में किस टीम ने आईपीएल में सर्वाधिक 287 रन बनाया है? तो सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया है, इसका आंसर हो जाएगा ई। अब दोस्तों क्रिकेट, तो दोस्तों अब आईपीएल का बात यहाँ पे आता है। तो आईपीएल की शुरुआत हुई थी 2008 में और जो प्रथम आईपीएल विजेता थे वो राजस्थान रॉयल्स थे और उप विजेता कौन था? चेन्नई सुपर किंग दोस्तों। अब क्रिकेट के संदर्भ में महत्वपूर्ण स्टेडियम जो है वो कौन कौन से स्टेडियम है? जैसे कि चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में। चेन्नई में एक और स्टेडियम है दोस्तों, चेपक स्टेडियम। चेपक
और चिदम्बरम चेन्नई में, चिन्ना स्वामी बेंगलुरु में, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में, राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में है मेरे लाल एवं लालियों। बाराबाती स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? कटक में। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। दोस्तों किन्नन स्टेडियम कहाँ है? जमशेदपुर में। मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है। पर्थ और बिस्बर्न स्टेडियम भी ऑस्ट्रेलिया में ही है मेरे लाल एवं लालियों। विश्व का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है उसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो गुजरात के अहमदाबाद में है। मेरे दोस्तों बीसीसीआई जो है ये भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली संस्था है। तो बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? मुंबई में। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है मेरे लाल एवं लालियों? तो मुंबई में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1928 को। तो दोस्तों जब मैं भारत के क्रिकेट संस्था के बारे में बताया कि भारत में क्रिकेट को कंट्रोल बीसीसीआई करती है, तो वर्ल्ड में जो करती है उस संस्था का नाम है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है मेरे लाल एवं लालियों? तो इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। और अगर इसकी स्थापना के बारे में बात करें, अगर इसकी स्थापना के बारे में बात की जाए तो 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अगर चेयरमैन के बारे में बात की जाए, चेयरमैन के बारे में दोस्तों बात किया जाए तो चेयरमैन कौन है? ग्रेग वारकेले है। कौन है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, कौन है? तो ग्रेग वारकेले आईसीसी के चेयरमैन है। और बीसीसीआई के कौन है मेरे दोस्तों? रोजर बिन्नी। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, और आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में। क्रिकेट के महत्वपूर्ण ट्रॉफी कौन कौन सी है? रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध मेरे दोस्तों किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। और क्रिकेट का प्रथम वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1975 में हुआ था क्रिकेट का प्रथम वर्ल्ड कप। दोस्तों कब हुआ था क्रिकेट का प्रथम वर्ल्ड कप? 1975 में, याद रखना। और वेस्ट इंडीज था विजेता। मेरे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे दिया जाएगा? तो अमिताभ बच्चन को दिया जाएगा लता मंगेशकर पुरस्कार 2024। दोस्तों लता मंगेशकर चौक कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है, याद रखना, लता मंगेशकर चौक है। और 2023 का जो दोस्तों दिया गया था वो दिया गया था आशा भोसले को। किसे दिया गया दोस्तों? आशा भोसले को दिया गया था। 2023 का लता मंगेशकर पुरस्कार 24 का मिलेगा अमिताभ बच्चन को। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी ने रॉकेट ईंधन के लिए हल्के नोजल का विकास किया है? रॉकेट ईंधन के लिए दोस्तों हल्के नोजल का विकास किया है। हल्के नोजल का विकास किया है किस देश की स्पेस एजेंसी ने दोस्तों? तो भारत की स्पेस एजेंसी ने। कौन से देश ने हल्के नोजल का विकास किया है दोस्तों? रॉकेट इंजन के लिए। तो याद रखना अपने प्यारे देश भारत ने, और भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। दोस्तों इसरो कहाँ की स्पेस एजेंसी है? दोस्तों इसरो कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो भारत की है। फुल फॉर्म याद रखना मेरे दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। मेरे दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। मेरे दोस्तों 1969 से कई सारे प्रश्न बनते हैं आपके, जैसे कि 1969 से ही दोस्तों अर्थशास्त्र का नोबेल दिया जा रहा है। अर्थशास्त्र का नोबेल कब से दिया जा रहा है? 1969 से। चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति दोस्तों कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे। नील आर्मस्ट्रांग ये भी 1969 को ही चंद्रमा पर गए थे मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों इसरो के चेयरमैन कौन है? तो श्रीधर सोमनाथन है दोस्तों इसरो के चेयरमैन। कौन है? श्रीधर सोमनाथन। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? नासा। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। क्या है दोस्तों? नासा, NASA, नासा। जक्सा दोस्तों, जक्सा जापान की है, JAXA, जक्सा। और दोस्तों देखो नासा की स्थापना हुई थी 1958 को। दोस्तों नासा के चेयरमैन कौन है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में दोस्तों। मेरे दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 2023 का दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है? दुनिया का 10वां और भारत का पहला व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है?
दुनिया का दोस्तों कितने नंबर पे? 10वें स्थान पे। और भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा हवाई अड्डा है? भारत में प्रथम स्थान फर्स्ट पे दोस्तों कौन सा हवाई अड्डा है? तो याद रखना मेरे दोस्तों, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कहां पर है? दिल्ली में है। दिल्ली में है दोस्तों इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। कहाँ है मेरे लाल एवं लालियों? दिल्ली में। कैंपेगौड़ा दोस्तों कहाँ है? तो बंगलुरु में है कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा। वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा, तो अयोध्या में है मेरे लाल एवं लालियों। मेरे लाल एवं लालियों, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो मैंने कई बार बोला, बहादुर याद रखना, वाराणसी। वहां जैसे ही बहादुर आए वाराणसी याद रखना मेरे दोस्तों। अब मैंने बताया क्या, दुनिया का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा इंदिरा गांधी वाला बना है। तो प्रथम स्थान पे कौन है दुनिया में? दोस्तों दुनिया के प्रथम स्थान पे हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों 10.46 करोड़ यात्रियों के साथ यह शीर्ष स्थान पर है। और ये जो हवाई अड्डा है ये अमेरिका में है, यूएसए का हवाई अड्डा है। दोस्तों हवाई अड्डा का नाम क्या है? हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नाम डिफिकल्ट है, 2-3 बार पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब मेरे दोस्तों महत्वपूर्ण हवाई अड्डा को एक बार देख लेते हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नई दिल्ली में। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? मुंबई में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है मेरे दोस्तों? कोलकाता में है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। और चेन्नई में मैंने तुरंत बताया चेपक स्टेडियम है। और कौन सा स्टेडियम है आप बता दो मेरे दोस्तों? बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। मेरे दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश में हुआ था। तो मध्य प्रदेश के कौन से जगह पे हुआ था ये आप बता दो, क्योंकि अभी हाल ही में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती भी मनाई गई थी। देखो दोस्तों, गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में मेरे दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है मेरे लाल एवं लालियों? तो वाराणसी में है। मेरे दोस्तों महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है। गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। कलिकत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड में है। शेख अल आलम, शेख दोस्तों सही कर लेना यहाँ पे, शेख अल आलम, शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है मेरे दोस्तों? तो ये जो हवाई अड्डा आपका है ये श्रीनगर में है, शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरे लाल एवं लालियों कहाँ है? बेंगलुरु में। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो दोस्तों भोपाल में है। और देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो इंदौर में है मेरे दोस्तों। दोस्तों भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई थी, इलाहाबाद से नैनी के बीच, और ये डाक सेवा था दोस्तों भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? 1911 में हुई थी, इलाहाबाद से नैनी के बीच। और याद रखना ये डाक सेवा था मेरे लाल एवं लालियों। तो मेरे लाल एवं लालियों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महान स्पिनर डेरेक अंडरवुड का निधन, अंडरवुड का दोस्तों महान स्पिनर डेरेक अंडरवुड का निधन हो गया है। यह किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी थे मेरे लाल एवं लालियों? तो यह इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के। दोस्तों अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन है। वॉशिंगटन में दोस्तों क्या क्या हेडक्वार्टर है? तो दोस्तों वॉशिंगटन में माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर है। इंग्लैंड के बारे में जानेंगे ही दोस्तों। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है न्यूजीलैंड की राजधानी मेरे लाल एवं लालियों। मेरे लाल एवं लालियों और इंग्लैंड, तो इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन। करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। पीएम कौन है? ऋषि सुनक है। भारतीय मूल के दोस्तों व्यक्ति है ये ऋषि सुनक, और ये अभी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं मेरे दोस्तों। लंदन जो है ये टेम्स रिवर के किनारे है, और लंदन में एम्नेस्टी इंटरनेशनल, राष्ट्रमंडल, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन, ये तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ है मेरे दोस्तों? तो लंदन में है। कहाँ पर है? लंदन में। मेरे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है? विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है? तो याद रखना 17 अप्रैल को मनाया गया है विश्व हीमोफीलिया दिवस। मेरे दोस्तों मैं अभी अप्रैल का रिवीजन नहीं करवाऊंगा, मैं पहले ही करवा दिया आपको। मैं वो दिवस रिवीजन करवाऊंगा जो कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, राष्ट्रीय वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, तंबाकू मुक्ति दिवस 31 अप्रैल में 31 मई मेरे दोस्तों। कब तंबाकू मुक्ति दिवस? कब? 31 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मेरे लाल एवं लालियों। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। दोस्तों राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? 2 दिसंबर को। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी,
राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस कब? 22 मार्च। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। मेरे दोस्तों पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। और राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, ये था हमारा आज का करंट अफेयर का महत्वपूर्ण सेशन। मेरे दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर को जरा सा रिवीजन करते हैं जो मैंने बताया था आपको। जैसे कि भीमराव अम्बेडकर की जयंती कब मनाई गई? 14 अप्रैल को मनाई गई। दूसरा प्रश्न हमारा है, किस देश ने पाकिस्तान की यात्रा को खतरनाक देशों की सूची में शामिल किया है? तो यूनाइटेड किंगडम ने दोस्तों, ब्रिटेन ने। हमारा अगला प्रश्न आपका है, किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी दीपेंद्र सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के मारने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दोस्तों, मतलब एक ओवर में 6 छक्के दोस्तों मारने का रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों नेपाल की प्लेयर है। कहाँ के प्लेयर दोस्तों है? यह नेपाल के क्रिकेट प्लेयर है मेरे लाल एवं लालियों। मेरे लाल एवं लालियों, दुनिया में पहली बार अंतरिक्ष बैठक की शुरुआत किस देश ने की है? तो अमेरिका ने की है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक बना है? तो चित्रकूट जिले में बना है मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों देखो, हाल ही में भारत ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें दी है? तो नेपाल को। मेरे दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने माइक्रोप्लास्टिक से निपटने के लिए, किससे? तो माइक्रोप्लास्टिक से निपटने के लिए हाइड्रोजेल का आविष्कार किया है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। और चो जंग ताई किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ताइवान के बने हैं। कहाँ के बने दोस्तों? ताइवान के बने हैं। और किसने ट्रेड मिल पर 12 घंटे दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो सुमित सिंह ने दोस्तों यह रिकॉर्ड बनाया है। किसने बनाया है? सुमित सिंह ने। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये था हमारा रिवीजन सेशन। मेरे दोस्तों देखो, मैंने आपसे कल 3 प्रश्न किया था। दस्तलिक संयुक्त अभ्यास 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच होगा? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दोस्तों हो गया है। दोस्तों भारत और उज्बेकिस्तान के बीच उज्बेकिस्तान में ही हुआ है। अदानी ग्रीन ने किस राज्य के खाबरा में दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया? तो गुजरात में। और ये खाबरा पार्क दोस्तों कहाँ पर है? खाबरा जगह पर है। और खाबरा किस जिला में है? कच्छ में है। कहाँ पर है मेरे लाल एवं लालियों? कच्छ में है, याद रखना। दोस्तों हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया? तो रूस ने। तो मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, ये था हमारा आज का दोस्तों प्रश्न था करंट अफेयर का। मेरे दोस्तों मैंने आपको अभी जस्ट स्टार्टिंग में बताया था पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य सिक्किम के बारे में। मैं कल आपको बताऊंगा पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य अरुणाचल प्रदेश के बारे में। आज जो मैंने आपको बताया सिक्किम के बारे में दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि सिक्किम के बारे में दोस्तों आपने आज क्या क्या सीखा, उसको बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। मेरे दोस्तों थैंक यू सो मच।